Hello students, our next question is tan alpha plus cot alpha. ये है tan alpha plus cot alpha का स्क्वायर इक्वल टू secant स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई में है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा. ये प्रूव करके दिखाना है. तो देखो लेफ्ट साइड लेके चलते हैं. सबसे पहला काम तो ये होता है इसको साइन या कोस में चेंज करना होता है सबको. ठीक है, तो चेंज करो. tan का मीनिंग आ गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर ऐसा नहीं कर रहे इसका होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा. तो मैं ऐसे कर देता हूं. tan का मीनिंग हो गया साइन बाई कोस प्लस कोट का मीनिंग हो गया कोस बाई साइन होल स्क्वायर. ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आ गया अपने पास कोस अल्फा साइन अल्फा. अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? क्या लिखूं? साइन स्क्वायर, ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा. साइन स्क्वायर और ये प्लस में कोस स्क्वायर. और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है. 1 अपॉन में कोस अल्फा साइन अल्फा का होल स्क्वायर. ठीक है, 1 बाई कोस कितना होता है? 1 बाई कोस क्या होता है? सीकेंट अल्फा. और 1 बाई साइन कोसिकेंट अल्फा. सारे का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर खोल देंगे. सीकेंट स्क्वायर अल्फा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा आ गया. नेक्स्ट है सीकेंट प्लस कोसिकेंट साइन प्लस कोस. इसके इक्वल प्रूव करना है 2 प्लस सीकेंट कोसिकेंट. आपने खुद ट्राई करना. पहले तो आप पहले वीडियो मत देखना, पहले आप खुद ट्राई करो. सारे क्वेश्चन ऐसे करो. अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है फिर आप वीडियो देखना. ठीक है, तो अगर सीकेंट प्लस कोसिकेंट है तो साइन कोस में चेंज करते हैं. ये हमने सारे टेंथ क्लास में कर रखे हैं. सीकेंट का मीनिंग 1 बाई कोसिकेंट, कोसिकेंट का मीनिंग 1 बाई साइन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा. ऐसे कैसे क्यों कर दिया? ऐसे कैसे? क्योंकि साइन और कोस में पहले ही है, इसको चेंज कर दिया. ठीक है, अब एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम अपने पास आ गया कोस थीटा साइन थीटा. ठीक है, अब ये यहाँ कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे चला जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे चला जाएगा कोस थीटा. ओके, अब मल्टीप्लाई में कितना आ गया? साइन थीटा प्लस कोस थीटा. ऐसे कैसे? अब ऊपर देखो मल्टीप्लाई कर देते. पहले साइन प्लस कोस और साइन प्लस कोस है, तो साइन प्लस कोस 2 बार में क्या कर दूं? साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर कर दूं. नीचे वाले का नहीं करना, ऊपर ऊपर वाले का. ठीक है, यानी ऐसे हो गया. ये साइन प्लस कोस था ऊपर और साइन प्लस कोस ये था, तो साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर कर दिया. अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा. अब इसका होल स्क्वायर खोलो. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा. ओके, अपॉन में कितना आ गया? कोस थीटा साइन थीटा. साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है. 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा. ओके, अब क्या करोगे आप अपने पास आंसर ही लेना है 2 प्लस में. तो आप क्या करोगे? एक बार इसके नीचे डिवाइड कर दो, एक बार इसके नीचे डिवाइड कर दो. जब 1 बाई करेंगे तो 1 बाई करेंगे तो 1 बाई ऐसे कर देंगे. 1 बाई कोस थीटा साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई कितना? कोस थीटा साइन थीटा. ठीक है, 1 बाई कोस थीटा कितना होता है? 1 बाई कोस थीटा सीकेंट थीटा और 1 बाई साइन थीटा कोसिकेंट थीटा. प्लस ये साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, प्लस 2 आ गया. ठीक है, और यही हमने लाना था. ओके, नेक्स्ट है कोसिकेंट माइनस साइन सीकेंट माइनस कोस tan प्लस कोट की मल्टीप्लाई 1 इक्वल प्रूव करनी है. तो सबसे पहला काम क्या है? इसको साइन या कोस में चेंज करना है. तो कर दो आप. कोसिकेंट का मीनिंग 1 बाई साइन माइनस साइन थीटा. सीकेंट का मीनिंग 1 बाई कोस माइनस कोस थीटा. tan का मीनिंग साइन बाई कोस होता है प्लस कोट का मीनिंग कोस बाई साइन होता है. ओके, अब क्या करोगे? अब इनका एलसीएम है तो एलसीएम ले लो और फिर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पहले एलसीएम कितना आ गया? इस ब्रैकेट का आ गया साइन थीटा. ये आ गया 1, ये यहाँ चला जाएगा यहाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये कितना आ जाएगा एलसीएम?
इस ब्रैकेट का आ जाएगा कोस थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट का एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, ये यहां चला जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर पता होगा, कोस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है ना, तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कोस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 अप इंटू कोस थीटा साइन थीटा। कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, नीचे वाले एक साइन से वो 2 पावर ही कैंसिल हो गई, क्योंकि एक साइन ये रहा एक साइन ये रहा, 2 पावर, ऐसे ही कोस भी कैंसिल। तो कितना आ गया? 1 बच गया। ओके, नेक्स्ट वन है 9th का फर्स्ट पार्ट है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन प्रूव करना है। तो देखो कैसे करें। पहला काम तो क्या है, साइन कोस में चेंज करना, तो कर दो आप लेफ्ट साइड में। सीकेंट का मीनिंग 1 बाई कोस, टेन का मीनिंग साइन बाई कोस, ये कर दिया। ओके, अब क्या करें बताओ। अब एलसीएम है तो एलसीएम लिख के रख दो इसका। तो एलसीएम कितना आ गया? कोस थीटा, ये यहां पे आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो आंसर में क्या लाना है? 1 माइनस साइन लाना है। हाँ देखो दिख रहा है ना 1 माइनस साइन। हाँ, नीचे क्या लाना है? 1 प्लस साइन लाना है, यानी साइन में दिखाना, लेकिन नीचे क्या आ रहा है अपने पास? कोस में आ रहा है। अब कोस को हमने किस में चेंज करना है? साइन में चेंज करना है। तो करना आता है आपको। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा का क्या कर देंगे? ये होल स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। नीचे क्या बन जाएगा? नीचे भी होल स्क्वायर लगाएंगे तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी कर दिया। ठीक है, अब कोस को हमने साइन में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव करना है। तो कोस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कौन सा फार्मूला लग गया? नीचे लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, कितना आएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन से एक पावर कैंसिल कर देंगे, ये आंसर अपने पास। ठीक है, ऐसे अपने पास ये वाला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट यही है सेम। तो पहले फर्स्ट काम तो यही है, क्या करेंगे? इसको साइन कोस में चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन कोस में चेंज करने से भी आ जाएगा। या सेकंड मेथड ये भी लगा सकते हो आप। देखो टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो उस आइडेंटिटी का यूज करते मैंने ये लिख दिया। अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसको कैंसिल भी कर रहा हूँ, साथ साथ डायरेक्ट लिख रहा हूँ सीकेंट थीटा प्लस 1 बचेगा और नीचे बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको सीकेंट को आप लिख दो 1 बाई कोस, 1 बाई कोस और एलसीएम लो, यही डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है 10th का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस ये दे रखा है इक्वल टू 1 लाना हमने। तो देखो कैसे करें। सारे साइन कोस में तो पहले से ही है, बस आपने इसको अरेंज करना है। कैसे? देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, और कहीं साइन स्क्वायर ए है? हाँ ये रहा ना साइन स्क्वायर ए, एक ये रहा एक ये रहा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए आ गया। तो साइन स्क्वायर ए कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? यहाँ पे तो कितना बच गया इसमें? कोस स्क्वायर बी, और प्लस यहाँ पे कितना बच गया? साइन स्क्वायर बी। ओके, प्लस अब ये दोनों बच गए। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है। कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया? साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या बच गया? कोस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो ये कितना बच गया? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होता है। यहाँ पे कितना बच गया? कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। ओके, नेक्स्ट वन है 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसका थर्ड पार्ट है, 10th का थर्ड पार्ट है 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करें।
सोचो इसके बारे में। इसके बारे में आप ऐसे सोच सकते हो भाई, इसको या तो साइन कोस में चेंज करें, या दूसरा मेथड क्या दिख रहा है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर खोल के चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, साइन कोस में करें या वैसे करें बताओ। इसको tan को साइन बाय कोस लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, ये भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाली चीज तो सेम आएगी। मर्जी है कैसे करो आप, दोनों से आने वाला आंसर। ठीक है, तो मैं कर देता हूं इसको, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, प्लस इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सबसे पहले तो आपने अपना वाला मेथड यूज करना, भाई आप किस मेथड से सोच रहे हो उससे भी आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कोई भी मेथड लगाओ सबसे आंसर आना है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो अपना मेथड से, फिर उसके बाद ट्राई करने वाला। तो इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, हमने आंसर सीकेंट को सीकेंट में लाना है, तो इस वजह से मैं 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला लगा देता हूँ सीकेंट स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर। ऐसे सेम 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना आ गया, माइनस का 2 tan थीटा और माइनस का 2 कोट थीटा, माइनस 2 कॉमन ले लिया, tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, देखो अपने पास लाना क्या था, सीकेंट माइनस कोसिकेंट का होल स्क्वायर लाना है, यानी इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो सीकेंट स्क्वायर लाना है प्लस कोसिकेंट स्क्वायर लाना है माइनस का 2 सीकेंट कोसिकेंट लाना है। तो देखो सीकेंट स्क्वायर तो आ गया, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर भी आ गया, माइनस 2 भी आ गया। बस ये क्या दिखाना है सोल्व करके, ये सिर्फ दिखाना है अपने पास सीकेंट और कोसिकेंट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आते ही मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको आप कर दो बस आगे। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2, tan का मीनिंग क्या आ जाएगा, साइन बाई कोस, और कोट का मीनिंग क्या आ जाएगा, कोस बाई साइन। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे सोल्व करके सीकेंट कोसिकेंट दिखाना हमने, तो ये आ गया साइन स्क्वायर और प्लस ये आ गया कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ये तो ऐसे कैसे लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कोसिकेंट और 1 अपॉन कोस सीकेंट। ओके, तो क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 2 1 अपॉन साइन थीटा कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कोस सीकेंट थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या लिख दोगे आप, सीकेंट माइनस कोसिकेंट का होल स्क्वायर। ओके, सीकेंट माइनस कोसिकेंट का होल स्क्वायर, और ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट वन है 11th क्वेश्चन, tan a प्लस सीकेंट a माइनस 1 और tan a माइनस सीकेंट a प्लस 1, इसके बराबर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन तो अपने पास 10th क्लास में होता था ना, ये 10th क्लास में था, 8.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में था। ये 8.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में नहीं था, अपने पास 2 क्वेश्चन थे। जो एक्सरसाइज में था वो तो था कोट और कोसिकेंट की फॉर्म में। 5th क्वेश्चन था 8.4 का, जो 5th का शायद 5th पार्ट या 4th पार्ट के लगभग था, उसमें हमने क्या था, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 था यहाँ पे, और कोट ऐसे था, कोट और कोसिकेंट में थे। और जो एग्जाम्पल था उसमें क्या है, tan और सीकेंट में, और उसका आंसर ये नहीं दिखाना था, उसका आंसर ये दिखाना था। उस क्वेश्चन हमने 1 बाई सीकेंट प्लस tan दिखाना था, तो आपने रेशन करके या ऐसे पूछ सकते हैं, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो कैसे किया था ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे, स्पेशल क्वेश्चन थे, वाले इंपॉर्टेंट भी थे वहां पे। तो आपने ऐसे किया था, tan a प्लस सीकेंट ए, बताओ कैसे किया था, ध्यान है कुछ नहीं। देखो यहाँ पे एक 1 है, अगर ये tan सीकेंट है, इस 1 को किस में चेंज करेंगे, tan और सीकेंट में चेंज करेंगे। तो 1 का फार्मूला क्या था, 1 का फार्मूला था सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आगे होगा ध्यान, जब कोसिकेंट और कोट था तो उस 1 को क्या लिखा था, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और सीकेंट tan है तो ये आ गया। ठीक है, अपॉन में tan a माइनस सीकेंट ए प्लस 1। ठीक है,
ये उस टाइम अपने पास 10th में एग्जाम्पल होता था। अभी क्या आ गया, इसके बाद हमने क्या लगाया था, इस वाले में फिर दोबारा फार्मूला अप्लाई किया था, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमेशा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है यहाँ पे। तो टेन ए प्लस सीकेंट ए, ये ऐसे कैसे, माइनस ये इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, सीकेंट ए माइनस टेन ए और सीकेंट ए प्लस टेन ए। ओके, अपोन में टेन ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1। ऊपर क्या क्या था, ऊपर हमने कॉमन लिया था 10 प्लस सीकेंट, यहाँ पे भी 10 प्लस सीकेंट है, कॉमन आ रहा है ना, ये ब्रैकेट, यहाँ से ये ब्रैकेट और यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो 10 प्लस सीकेंट हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, क्या बच गया अंदर, अंदर बच गया, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे क्या बच गया, ये कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म बच गई, सीकेंट ए माइनस टेन ए। लेकिन बाहर माइनस है तो इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस सीकेंट और प्लस 10 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बाहर माइनस है तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो गए, माइनस सीकेंट और प्लस 10। अपोन में कितना, टेन ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1। तो टेन ए देखो प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, माइनस सीकेंट है, माइनस सीकेंट है, प्लस 1 है, प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट, तो ये सारे ब्रैकेट ऐसे कैसे कैंसिल हो गई। कितना आ गया, टेन ए प्लस सीकेंट ए। अब इसको किस में चेंज करना, आंसर में साइन कोस में लाना हमने, तो साइन कोस में ब्रेक कर दो। टेन का फार्मूला क्या है, साइन बाई कोस ए, सीकेंट का फार्मूला क्या है, 1 बाई कोस ए, तो एलसीएम कितना आ गया, कोस ए, यहाँ पे कितना बच गया, 1 प्लस साइन ए रहेगा, ऐसे कैसे। ओके, ये आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th का सेकंड पार्ट, टेन स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर माइनस 1 कोसेकेंट स्क्वायर अपॉन सेकेंट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करें, देखो टेन स्क्वायर माइनस 1 कोई फार्मूला नहीं होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेकेंट स्क्वायर। ठीक है, टेन स्क्वायर माइनस 1 का कोई फार्मूला है ही नहीं, तो आप ऐसे कर सकते इसको, अगर यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर होता ना तो मैं इसको सेकेंड स्क्वायर करके कर लेता, लेकिन नहीं है तो मैं इसको साइन कोस में बच गया। अब इसको साइन कोस में चेंज कर दो पूरे को, तो टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन का फार्मूला होता है साइन बाई कोस, तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। ठीक है, टेन स्क्वायर का साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर का 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर का 1 अपॉन कोस स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर का 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। अब जहां एलसीएम उसका एलसीएम लो और सोल्व करो, तो देखो नीचे वाली टर्म में इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर तो सेम ऊपर वाले। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर एलसीएम, तो ये यहां चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा इसका भी सेम, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर सेम, नीचे एलसीएम कितना आ गया, नीचे वाले का एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा साइन स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेकंड से 4 टर्म कैंसिल हो जाती है, नहीं होती है, तो कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कितना, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ओके, प्लस ये इसमें से, हाँ सेकंड से 4 टर्म कैंसिल हो जाती है, साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो अब क्या बच गया, 1 अपॉन 1, ये बच गया अपॉन 1, तो कोस स्क्वायर ऊपर चला जाता है भाई, कोस स्क्वायर और बच रहा है ना, तो 4 टर्म ऊपर चली जाती है, तो 4 टर्म ऊपर जाएगी तो कोस स्क्वायर अपॉन में थर्ड टर्म नीचे आएगी, थर्ड टर्म कितनी है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ओके, अब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एलसीएम ये है, ये एलसीएम आ जाएगा दोनों में, क्या बच जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है ऊपर, 1 होता है, तो ऊपर तो आ गया 1, ये ना 1 अपॉन, और नीचे जो एलसीएम आया साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। कर लोगे, एलसीएम एलसीएम लेना है, ऊपर वाला क्या बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका, टेन क्यूब अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोट क्यूब अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये प्रूव करना है।
तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया। मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस किया था। 1 प्लस टेन स्क्वायर का फार्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। अगर आप इसको सीकेंट स्क्वायर चेंज भी नहीं करोगे ना भाई, आप ऐसे करोगे इसको सबको साइन कोस ब्रेक करोगे तब भी क्वेश्चन ठीक आएगा, क्योंकि लास्ट में जाके यही आना है। प्लस कोट क्यूब, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसको आप कोस बटे साइन करके करोगे जब भी वही आना है, सेम कोसिकेंट स्क्वायर ही आएगा लास्ट में। अब इसको सबको साइन कोस ब्रेक कर दो, तो साइन कोस ब्रेक करे टेन का फार्मूला क्या होगा, टेन का फार्मूला होता है साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर का होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर, प्लस कोट क्यूब का कोस क्यूब अपॉन साइन क्यूब, अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर का 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, सेकंड से फोर्थ टर्म कैंसिल होती है, फर्स्ट और थर्ड तो कैंसिल नहीं हो रही, सेकंड से फोर्थ कैंसिल करेंगे, कोस स्क्वायर से एक पावर कैंसिल, 3 पावर तो 1 पावर कैंसिल, साइन स्क्वायर है तो 1 पावर कैंसिल क्यूब से, तो क्या बच गया यहाँ पे साइन क्यूब बच गया, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया अपने पास कितना, साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे कितना चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा साइन 4 थीटा और यहाँ पे कितना चला जाएगा कोस 4 थीटा। ठीक है, आप देखो कल एक आपने क्वेश्चन किया था साइन 4 प्लस कोस 4 को उसमें प्रूव कर गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर किया था ना, तो वही सेम करना आपने। कैसे, साइन 4 को क्या लिख लोगे आप, साइन 4 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करना आपने, देखो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ साइन 4 प्लस कोस 4 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। कैसे होता है इसको प्रूव कर सकते हैं हम भाई, साइन 4 को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कोस 4 क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐड कर देंगे और माइनस का 2 साइन स्क्वायर ही कोस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सब ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर 1 बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे, अपॉन में कितना है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसके एक बार इसके नीचे कर दो, एक बार इसके नीचे करेंगे तो 1 अपॉन करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है कोस सेकेंड थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है सीकेंड थीटा, माइनस एक साइन से एक साइन और एक कोस से एक कोस, तो ये बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और यही अपने पास आंसर था, सीकेंट कोसिकेंट माइनस 2 साइन कोस। ठीक है, ये लेना था। 13 फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन कोट ए प्लस टेन ए और ये दे रखा है, इसके बराबर प्रूव करना है। तो देखो कैसे करें, इसको साइन कोस हम चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस कोट का फार्मूला क्या होता है कोस अपॉन साइन, टेन का फार्मूला क्या होता है साइन अपॉन कोस। ठीक है, और ये कैसे, ये साइन और कोस में था, ये ऐसे कैसे कर दिया हमने। अब इसका एलसीएम, इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया साइन ए और कोस ए, यहाँ पे कितना चला जाएगा, ये यहाँ पे 1 के साथ दोनों चले जाएंगे ना, तो साइन ए और कोस ए प्लस कोस, ये यहाँ पे कितना आएगा साइन के साथ, साइन से डिवाइड करके कोस बचेगा, कोस स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस कोस से यहाँ करेंगे तो साइन बचेगा, साइन स्क्वायर आएगा, एलसीएम लिया। ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस कोस ए, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का 1 यूज मत करना आप फार्मूला, क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है देखो साइन माइनस कोस, अब एक आइडेंटिटी होती है देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो तो उसको आप a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हो। देखो a माइनस बी दिख रहा है, साइन माइनस कोस है, फिर a स्क्वायर होना चाहिए साइन स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए कोस स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी होना चाहिए। तो देखो साइन माइनस कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन ए कोस ए, क्या लिख दोगे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी साइन का क्यूब माइनस कोस का क्यूब, अपॉन में कितना है, अपॉन में है साइन ए और
कितना कोस है। ठीक है, अब लाना क्या है, ये वाला लाना हमने। तो देखो कैसे आएगा, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं जब भी कुछ बात बनेगी। तो साइन क्यूब के नीचे साइन अपन कोस ए कर देते हैं और कोस क्यूब के नीचे कर देते हैं। तो देखो साइन क्यूब के नीचे कर दिया, साइन क्यूब के नीचे कर दिया साइन ए कोस ए, और कोस क्यूब के नीचे कर दिया कितना, साइन ए कोस ए। ठीक है, कैंसिल हो गया, एक पावर कोस की एक पावर कैंसिल हो गई, कितना बच गया ऊपर, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, माइनस यहाँ पे ऊपर बच गया कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब क्या करोगे, आंसर हमने सीकेंट और कोसिकेंट इसमें इनमें चेंज करना था। तो देखिए कैसे करें, साइन स्क्वायर कैसे करें बताओ। हमने आंसर क्या लाना है, हमने आंसर ये लाना है सीकेंट अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर। बताओ कैसे आएगा, और ये और यहाँ पे लाना है कितना, कोसिकेंट ए अपॉन कितना सीकेंट स्क्वायर। बताओ कैसे आएगा। देखो सीकेंट ए लाना है, सीकेंट ए 1/कोस क्या होता है, 1/कोस होता है सीकेंट ए। तो 1/कोस का आप क्या लिख दोगे, सीकेंट ए। आगे इतना क्या लाना, नीचे क्या लाना है, 1/कोसिकेंट स्क्वायर लाना है। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर का फार्मूला ये तो 1/कोसिकेंट। तो साइन स्क्वायर क्या लिख दो आप, 1/कोसिकेंट करके आ गया। यानी साइन स्क्वायर की क्या लिखोगे 1/कोसिकेंट, और 1/कोस की क्या लिखोगे सीकेंट। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या लाना है, कोसिकेंट लाना है। तो 1/साइन कितना आ गया, 1/साइन, 1/साइन को लिखोगे तो कोसिकेंट, और कोस करके देखो 1/साइन तो आपने लिख दिया कितना, 1/साइन तो लिख दिया कोसिकेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर क्या लिखोगे, कोस का अपन 1/सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हो, और यही तो है अपने पास। ओके, जो 13 का सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही करना है। सीकेंट ये वाला है, सीकेंट को आप क्या लिख दोगे 1/कोस। ठीक है, और कोसिकेंट क्या लिख दोगे 1/साइन। सेम ऐसे कैसे ही 1 + tan को साइन बाई कोस, और कोट को कोस बाई साइन, वो सेम एलसीएम लोगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस कोस, फिर वो आइडेंटिटी लगानी है अपने ऊपर, इसका एलसीएम ले लेना, तो वही सेम आइडेंटिटी लगेगी साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब की। अपोन में देख लेना क्या आता है, फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसको ट्राई करके देखना।